गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम थर्ड लेसन हमारा स्टार्ट करेंगे। 2 चैप्टर हमारे पूरे हो चुके हैं, उनमें से कहीं से भी कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। उसके जो क्वेश्चन रहते हैं वो आपके पास भेज दिए जाएंगे, ठीक है। फाइबर टू फैब्रिक बेटा हमारे लेसन का नाम है। ये हम 6th क्लास में भी पढ़ के आए हैं। फाइबर के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। फाइबर होता क्या है? फाइबर का मीनिंग होता है बेटा रेशा, ठीक है। ये क्या होता है? ये धागे के जैसी लंबी लंबी जो है वो संरचनाएं होती हैं, धागे जैसा होता है, ठीक है। और उस फाइबर को ही फिर हम क्या करते हैं? स्पिन करते हैं। स्पिनिंग आपने पढ़ा है ना 6th क्लास में। उसको स्पिन करते हैं, उसको घुमाते हैं, फिर उससे थ्रेड बनता है। थ्रेड का मतलब धागा बनता है, और फिर उसकी मदद से फिर फैब्रिक बनते हैं। फैब्रिक क्या होते हैं बेटा? फैब्रिक होते हैं कपड़े, ठीक है, जो हम पहनते हैं, ठीक है। तो लेसन का नाम क्या है? फाइबर टू फैब्रिक। जो हमारा रेशा होता है, जो फसल से निकलता है या फिर आर्टिफिशियली जो बनाया जाता है, उससे लेकर के कपड़े बनने तक की जो प्रोसेस है वो इस लेसन के अंदर हमें पढ़नी है, ठीक है। तो सबसे पहले फाइबर की डेफिनेशन देखें। फाइबर होता क्या है? पेपर में इसका क्वेश्चन भी हो सकता है, व्हाट आर फाइबर, ठीक है। बुक्स के अंदर आपके भी ये क्वेश्चन दिया हुआ मिल सकता है, व्हाट आर फाइबर। फाइबर क्या होते हैं? तो क्या लिखेंगे हम? फाइबर is a strong, long and thread-like structure, ठीक है। ये क्या है? एक लंबी, मजबूत और धागे के जैसी एक स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर का मतलब एक आकृति है, ठीक है। जैसे कि इसका अच्छे से एग्जांपल अगर आपको देखना है तो जैसे बेटा सब ने देखी है कपास। कपास देखी है ना? तो जो कपास होती है उसकी जो रुई है बेटा, उसका बिल्कुल एक पतला सा निकाल के देखोगे अगर धागा, तो इतना बड़ा सा धागा मिलेगा, ठीक है, थ्रेड मिलेगा। उसी को तो फाइबर बोल रहे हैं हम, ठीक है। और पर्टिकुलर वही नहीं, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। कपास है जैसे, या फिर जूट है, ठीक है। घर के अंदर जो थैली आती है ना बेटा, जो जूट की थैली आती है, जूट की बोरियां जिसको हम बोलते हैं, वो आती है। तो उसके अंदर से भी हम निकाल के देखेंगे तो एक धागे जैसी जो आकृति है वो हमें मिलेगी। इसके अलावा बेटा जो ऊन है, जो ऊनी कपड़े पहनते हैं सर्दियों में, तो उसके अंदर से भी पतले 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 धागे से जैसे धागे के जैसी जो संरचनाएं हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। तो इन्हीं को तो हम क्या बोलते हैं? फाइबर बोलते हैं, ठीक है। तो फाइबर क्या है बेटा? फाइबर एक लंबी, मजबूत और धागे के जैसी एक क्या है? थ्रेड लाइक क्या है? स्ट्रक्चर है, ठीक है। और इस फाइबर को ही हम यूज करते हैं फैब्रिक बनाने में या कपड़े बनाने में, ठीक है। अब ये फाइबर जो है ना बेटा, इसके टाइप हैं। फाइबर के टाइप्स ऑफ फाइबर 6th क्लास में भी आप पढ़ के आए हैं। टाइप कितने होते हैं फाइबर के? आपके 7th क्लास में जो फाइबर है उसके टाइप 2 दिए हुए मिलेंगे, ठीक है। लेकिन हमने एक तीसरा टाइप और भी पढ़ा है, मिक्स्ड फाइबर, ठीक है। पहला जो है बेटा वो है नेचुरल फाइबर, सेकंड क्या है बेटा? सिंथेटिक। सिंथेटिक को मैन मेड भी बोलते हैं, ठीक है। और जो थर्ड है, जो इन दोनों की मिक्सिंग से इसको और इसको मिला दें तो उससे बनता है, नाम से ही जैसे पता चल रहा है, मिक्स्ड फाइबर, ठीक है। नेचुरल फाइबर, सिंथेटिक फाइबर एंड मिक्स्ड फाइबर। अब नेचुरल फाइबर कौन से हैं, सिंथेटिक फाइबर कौन से हैं और मिक्स्ड फाइबर कौन से हैं, इन तीनों की हम डेफिनेशन अभी लिखते हैं, ठीक है। देखो बेटा, क्वेश्चन भी पूछ सकता है, व्हाट आर नेचुरल फाइबर, व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर, व्हाट डू यू मीन बाय मिक्स्ड फाइबर, give any example of synthetic fiber, give 2 example of mixed fiber, give 2 example of natural fiber। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको हर तरीके से प्रिपेयर रहना है। तो पहला जो टाइप है इसका वो हम क्या करेंगे? नेचुरल फाइबर, ठीक है। These are fiber which are या फिर which
are obtained from nature। ठीक है, नेचर से हमें मिलते हैं। ठीक है, या फिर दूसरी लाइन में हम इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं, दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, नेचर के अंदर क्या है, प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं। तो प्लांट्स और एनिमल्स से जो हमें मिलते हैं उनको हम क्या मिलते हैं, क्या बोलते हैं, नेचुरल फाइबर बोलते हैं। नेचुरल फाइबर्स are obtained from plants and animals। ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स से जो मिलते हैं या फिर नेचर के अंदर जो अपने आप मिलते हैं उन फाइबर्स को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल फाइबर बोलते हैं। ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन बनाओ बेटा। ठीक है, समझो बात को, और आप पहले भी पढ़ के आए हो, आपको जिस तरीके से इसकी डेफिनेशन बोलनी है उसी तरीके से आप बोल सकते हो, गलत बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, अपने तरीके से आपकी डेफिनेशन होनी चाहिए, लेकिन बात ये है कि आपको समझ में ये आना चाहिए पक्का। ठीक है, ये समझ में जरूर ही आपको आना चाहिए। अब जो नेचुरल फाइबर है ना बेटा, इनको भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। पहला है प्लांट फाइबर। प्लांट फाइबर किससे मिलेंगे, प्लांट से मिलेंगे। दूसरा क्या है, एनिमल फाइबर। एनिमल फाइबर, एनिमल फाइबर बेटा एनिमल से मिलेंगे। प्लांट फाइबर का एग्जाम्पल पूछता है पेपर में, एनिमल टाइप फाइबर जो हम का भी एग्जाम्पल पूछता है आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में। तो प्लांट फाइबर का एग्जाम्पल क्या है बेटा, जूट। ठीक है, प्लांट फाइबर का एग्जाम्पल क्या है, जूट और कॉटन। एनिमल फाइबर का एग्जाम्पल क्या है बेटा, एनिमल फाइबर मतलब जो एनिमल से मिलती है, प्लांट फाइबर मतलब जो प्लांट से मिलता है। जूट प्लांट से मिलती होगी ना, जूट के पेड़ होते हैं बेटा, और जूट जो है वो सबसे ज्यादा कहाँ होती है, जूट सबसे ज्यादा होती है बेटा वेस्ट बंगाल में। कहाँ होती है, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, याद रखना है क्वेश्चन, जूट और कॉटन। कॉटन क्या है, कपास। कॉटन तो हमारे यहाँ भी उगाई जाती है। एनिमल फाइबर की अगर बात करें तो बेटा इसके अंदर आता है सिल्क। सिल्क रेशम के कीड़े से बनता है बेटा, किससे बनता है, रेशम के कीड़े से। और इसके ऊपर क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है बेटा कि जो सिल्क वॉर्म होता है, रेशम का जो कीड़ा होता है उसको सिल्क वॉर्म बोलते हैं। सिल्क वॉर्म कहाँ बड़ा होता है, कहाँ पलता है, सिल्क वॉर्म बेटा मलबेरी ट्री के ऊपर रहता है, मलबेरी लीव्स खाता है। मलबेरी यानी कि सहतूत, सहतूत का जो पेड़ होता है बेटा मलबेरी ट्री, उसके ऊपर रहता है और मलबेरी लीव्स यानी कि पत्तियों को उसको खाता है। ठीक है, वो सिल्क वॉर्म। ठीक है, और सिल्क वॉर्म को अगर हम लार्ज स्केल पे वो करें, उसको पैदा करें, या फिर सिल्क वॉर्म को लार्ज स्केल के ऊपर पालें, रियर का मतलब होता है पालना। ठीक है, तो उसको सीरीकल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीरीकल्चर। तो ये क्वेश्चन हो सकता है, व्हाट इज सीरीकल्चर। ठीक है, तो सीरीकल्चर, रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म ऑन लार्ज स्केल इज कॉल्ड सीरीकल्चर। ये मैं लिखवा दूंगा आपको, टेंशन नहीं। ठीक है, एनिमल फाइबर क्या है, पहला तो सिल्क, और दूसरा क्या है बेटा, वूल। वूल का मतलब होता है ऊन। आज के लिए इतना ही, आगे अगले वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। ओके बेटा।